very good afternoon, teachers and all the parents who are present here. Today, I'm very honored to be here celebrating 80th Independence Day celebrations, and I'm very fortunate that God has blessed me life to witness these 80th celebrations of our independence. Really, we are very fortunate. Like Almighty has been kind, giving us the life every now and every breath. Like now, I'm breathing out means I'm breathing in also. So it's a blessing of Almighty that I'm alive. Okay, so you should every second, every minute, you should thank Almighty that He has blessed you life, and this life is to do all the right things in the world. The God has given us life. Okay, to give back whatever we have got from us, whatever the gift that God has given us, we have to share and we have to give out. Okay, the talent, the skills which you have got, that is not for yourself. It is to demonstrate for others, to show, to give it for others. Okay, so God has been very kind that made me come into this profession and serve children like you all. Okay, with our vision, with our motto, with our objective of running a school is to see these students, they become something great in their lives. What as management we are doing is we are trying our best, and teachers are also trying their best from their end to nurture these children become greats in their life. Yes, students? So we are very fortunate that Almighty has given us parents. The parents, the valuable parents. Without parents, you can't imagine your life also. The other day I was speaking to a senior student, I was telling the parents are like shelter, like roof. Yes, without this shelter, without this roof, tell me how this building would look like. It would look like good? Just सोचो, अगर आपका घर जो छत नहीं है, वो घर में रह रहे हैं आप, अगर छत का घर कैसा दिखता बोलो, अच्छा दिखता, खूबसूरत दिखता, और बारिश से, धूप से, हर तरह के मौसम की मार से क्या आप कर सकते? तो छत क्या है? छत बगैर छत के जिस तरह से हम उस घर में नहीं रह सकते, उसी तरह से हम जो है अपने माँ बाप के बगैर जो है हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, सेफली नहीं गुजार सकते। आज आप सब लोग जो है पूरी लास्ट छत पे गए थे, आप पूरे स्कूल के बिल्डिंग के ड्रेस में जाकर के आप सेलिब्रेट फ्लैग हाइस्ट करें, और जो है इंडिपेंडेंस डे कुछ इंडिपेंडेंस मनाते हुए आप नेशनल एंथम सॉन्ग सिंग करें, ऊपर छत के ऊपर बैठे। इस तरह से ऊपर जाकर के जो है हर आप जो है ये जो हमारे देश का जो फ्लैग को हाइस्ट करें, कितना प्राउड फील कर रहे थे, ये सब लोग। तो उसी तरह से आपके माँ बाप भी जो है ना बेटे, आपको यही चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारी जिंदगी में बहुत ऊंचा जाए, समझे? बहुत ऊंचा, बहुत हाइट्स पे जाए, अच्छे बड़े बड़े पोजीशंस पे जाए, वहां जाकर और पेरेंट्स ऐसे देखें, वाह मेरा बच्चा देखो कितना ऊंचा गया, कितना ऊपर गया, कितने बड़े पोजीशन पे गया है, ये देख करके माँ बाप खुश होना, वो खुशी का इंतजार कर रहे हैं आपके पेरेंट्स। तो वो खुशी देना है आप सबको। सब आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सब बात नहीं करें, सब स्पीचेस हो गए, सब बात करें। मैं दूसरा बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जिंदगी में आप पेरेंट्स को कैसे खुशी देना चाह रहे हैं, वो आप सोचो। ऐसा आपके पेरेंट्स को फील प्राउड, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कैसे करना है? सिर्फ देखो बेटे, आपके पास में पढ़ाई लिखाई ये है, पढ़ाई है, पढ़ाई से कुछ भी कर सकते हैं, बगैर पढ़ाई के कोई चीज नहीं। मैं लाख करोड़ रुपए भी लाके हाथ में दे दूंगा, तुमको पता नहीं है पैसे कैसे इस्तेमाल करना, तुम्हें कैसे तुम बर्बाद करोगे, समझे? उसके पैसे इस्तेमाल करना, जेब में 100 रुपीज तो 100 रुपीज खर्च करना, तो उसके लिए भी नॉलेज होना, उसके लिए भी समझदारी रहना, ऐसा ना। तो बेटे, तो पढ़ाई इल्म वो चीज है जो आपको बेटा फर्श से अर्श पे पहुंचाए, समझे? यस, आप जो है इल्म की ताकत से देखो, आज जो है लोग दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं। आज साइंटिस्ट लोग मार्स पे जाने की सोच रहे हैं, चांद पे चले गए। अब क्या है, नेक्स्ट कौन से प्लैनेट पे जाना चाह रहे हैं? मार्स पे। दे वांट टू गो टू मार्स पे कैसे जाना? अच्छा प्यार पे ठहरे मैं मार्स पे चले जाते, उसके लिए तो कोई गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए। सो आदमी देखो सोचा, पढ़ा लिखा, अपने साइंटिफिक सोच से क्या किया, वो रॉकेट्स बनाया, यस और नो, सैटेलाइट्स बनाया, और वो आज जो है चांद पे भी पहुंच गया। और डेफिनेटली आप देखेंगे वो न्यूज में भी आएगा, ब्रेकिंग न्यूज, मैन हैज लैंडेड ऑन द मार्स, ये भी आता ब्रेकिंग न्यूज। तो ये पढ़ाई से, इल्म से, समझे, शिक्षा से ही ये संभव है। अगर बगैर एजुकेशन के बेटा आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी में बेहतर क्या हो। सब शिक्षा
हमेशा जो है एजुकेशन के पीछे रहो। आपके पेरेंट्स आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, घर पे मेहनत कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, स्कूल को भेज रहे हैं। ऐसा ना आपकी डेली पॉकेट मनी का भी ख्याल रख रहे हैं। मेरा बच्चा चाह रहा तो कुछ तो भी खाना बोल करके समझे, आप आपको पॉकेट मनी भी दे रहे, 5 रुपीज 10 रुपीज के बेटा जाते जाते बिस्किट ले लेना, जब भूख लगे नाश्ता मतलब ब्रेक मिले तो नाश्ता कुछ तो भी स्नैक्स खा लेना। ये सब इतना ख्याल रख रहे हैं आपका आपके पेरेंट्स। तो आपका काम क्या है? उनके मोहब्बत का, उनके प्यार का आपके ऊपर में कर्ज है। आपको कर्ज चुकाना है तो कैसे चुकाना है? आपको जिंदगी में कुछ बड़े बनना है, बस पढ़ना लिखना है, समझे? पढ़ाई लिखाई से पहले स्कूल को आगे करके इतने प्रोग्राम्स देख रहे, इतने एक्टिविटीज, इतने टीचर्स आपको मिल रहे हैं। स्कूल में नहीं आते तो मिलते थे, आपको नहीं मिलते थे। लिहाजा बेटे आपको मैं ही कह रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करो, अगर बेहतरीन दुनिया का सबसे बेहतरीन फीलिंग है ना, अगर देना चाह रहे हैं ना तो अपने पेरेंट्स को दो, उसको ग्रेट करो। आपके पेरेंट्स जब आपका प्रोग्राम देखेंगे, जब टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरी बच्ची कर रही तो मेरा बच्चा जो कर रहा, इतने खुश होते हैं, तो खुशी होते हैं, आंखों में जो खुशी देते। ये परफॉर्मेंस खाली आज के 15 अगस्त पे नहीं रहना, जिंदगी का ऐसे परफॉर्मेंस बहुत करना है आपको, समझ गया? तो आप जब वो फीलिंग देंगे ना पेरेंट्स, ये नहीं बोलना बेटे, वो सोचेंगे कि हमने इतनी मेहनत करे, इतनी तकलीफ उठाए, रात में जागे, रातों में जागे, हमारी बच्ची के लिए, हमारे बच्चे के लिए, सब कुछ भी बेकार नहीं किया। हमारा बच्चे, हमारी बच्ची जो है ना कामयाब हुए लाइफ में, वो सब भूल जाते हैं, सारी तकलीफ भूल जाती है। समझे? आपकी मम्मी 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे किचन में खड़े रहते, खाना पकाते रहते, उनको पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम आते, वो कभी घर नहीं बोलते मेरे को इतना तकलीफ हुआ, मैं इतनी तकलीफ से पकाई, खिला रही हूँ, ये सब तो नहीं बोलते हो। खिलाने के जब खाते हैं, खाना खाने के बाद पहला निवाला लेके मुंह में जब डालते हैं, दूसरे बात में जो चेहरे पे जो सुकून दिखता है, वो पेरेंट देख के इतना खुश होते मालूम। वो फीलिंग जो है पेरेंट्स कभी नहीं शिकायत करते बच्चों से। आप नई बात भी नहीं मानते, मम्मी बोलते इधर आओ, नहीं सुनते, भाग जाते हैं, फिर भी जो है पेरेंट्स आपको जो है गले से लगाते हैं, सर नहीं, मैं घर से बाहर उनके भगा देते हैं, मेरी बात नहीं सुने, ऐसा नहीं करते ना। पेरेंट्स को वो पेरेंट्स बेटे, तो पेरेंट्स को क्या हो, पेरेंट्स का ख्याल रखो, पेरेंट्स को ग्रेट फीलिंग दो। आपको जिस तरह से फीलिंग दे रहे, वो फीलिंग आपको अपने पेरेंट्स को देना है। पढ़ो, अच्छा खूब पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना कि आज हम जो है, आज सिंगिंग करते करते हम आज थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ तो हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं। बहुत चांसेस है लाइफ में, दिस इज वन अपॉर्चुनिटी, बहुत चांसेस आते हैं। ये मैं आज फेल हो गया तो करके मैं खामोश रोते हुए घर में बैठ जाऊंगा तो क्या पास होते नहीं होते पास। गिरना है फिर उठना है, गिरना है उठना है, जैसे भागते भागते गिर जाते तो उठ सो जाते, वैसे उठते ही नहीं, उठते नहीं उठते। आप जब छोटे थे मम्मी हाथ पकड़ के चलाते थे, आप गिर जाते थे फिर उठते थे, ऐसा उठा देते नहीं, चलते होता, गिरना उठना इस जिंदगी में चलते रहता, समझे? तभी जाकर के आप कामयाब होते लगे। ऐसा मैं भी कभी नहीं सोचना, कभी ये फीलिंग नहीं आना, रो नहीं, सामने वाले रोना आपकी परफॉर्मेंस देख के, अरे मैं भी करता तो अच्छा था, मैं भी ऐसा, मेरे को खुद लगा कि मैं भी बच्चा होता तो मैं भी लोग ऐसा परफॉर्म करता था, समझे? आई फील लाइक दैट, वो फीलिंग आता है। लेकिन बेटे मैं आप लोगों को देख करके अपना बचपना चाहिए, समझे? क्या हम लोग तो बच्चों को देख कर हम अपना बचपना जीना, आपके टीचर्स भी जो है ना उन्हें नहीं कर सकते, आपको करा दें, उन्होंने जो है आपके जरिए से अपना बचपना जी रहे। ये सब आपके पेरेंट्स तो आपको आपके साथ में हंसते बोलते मजाक करते खेलते कूदते असर करते, वो भी अपना बचपन आपके साथ में स्पेंड करते। ये सब ये जो ब्यूटीफुल फीलिंग है आपके पेरेंट्स से जो मिलता है, आपके जो टीचर्स से मिलता है बेटा, वो एक आगे नहीं दे सकते, मैं गारंटी के साथ कहूँगा। तो लिहाजा बेटे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स बोलना सीखा है, उनसे ऊंची आवाज में नहीं बात करो, अभी भी नहीं, उन्होंने सीखा है, अम्मी अब्बा డాడీ మమ్మీ అదంతా ఎవరికి పిచ్చు మన పేరెంట్స్ మనకు నేర్పించారు. ఎప్పుడు మన పేరెంట్స్ వాయిస్ కన్నా ఎక్కువ రైజ్ చేయదు, ఎక్కువ ఎగతాళిగా మాట్లాడదు, కరెక్ట్ జవాబు नहीं देना. If you do that, then you are not a good son or a good daughter. Whatever they say, मारे और मार खाओ, that's good for you. Blessings, मम्मी डैडी की जो डांट खाते, जो मार खाते, वो क्या है? दुआ है. What is that blessing? मैं भी खूब मार खाया, खूब डांट खाया, तब मैं जाके अच्छा बना मैं कैसे और इतने बच्चों को अच्छा बना रहा हूँ। अगर मैं नहीं डांट खाता, बीमार नहीं खाता तो तुम्हें कहाँ से बनता था, मैं प्रिंसिपल कहाँ बनता था, स्कूल का करेस्पॉन्डेंट कहाँ बनता था?
नहीं बोलते थे ऐसा नो। तो बेटे आप पेरेंट्स के मार्ग में कभी भी क्या है, प्यार छुपा हुआ है, मोहब्बत है, उसको अप्रिशिएट करो, लव करो। और गलती हुई सॉरी बोलो मम्मी से, प्यार से बोलो मम्मी सॉरी मम्मी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूं, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करूंगा। यस अगर फादर भी डांटते मारते, फादर मारने से पहले जाके ठहर करके ऐसे चुप करके आई एम सॉरी डैडी बोलते बोलो, मारे तो बोलो ऐ मारते पापा आपके, आप नहीं बोलते मैं नहीं करा बोलते नहीं करा, मैं गलती नहीं करा बोलते। जब तक तुम सही नहीं बोलते, धर्म से नहीं बोलते, जब तक तुम्हारे पनिशमेंट मिलते रहता ऐसा ना। जब सच बोलते थे ना उसे पनिशमेंट शॉप में इवन द सेम थिंग, जब मैं भी जब पनिशमेंट तो क्या बोलता सच बोल, झूठ बोले तो नहीं, तो झूठ अच्छा नहीं है। और बेटा तो झूठ से दूर रहना, सच के साथ रहो, हमेशा इज्जत मिलेगी आपको। इतनी गलत अगर गलती भी हुई सच एक्सेप्ट करो, यस आई हैव डन मिस्टेक, ओके एक्सेप्ट इट। गांधी जी वाज नोन फॉर हिज ट्रूथनेस, गांधी जी सच्चे इंसान थे, समझे, वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले ऐसा ना। तो उनकी वो गांधी जी के जो वो प्रिंसिपल्स को हमारे एडॉप्ट करना है। हमारे पेरेंट्स का जो एम्पैथी है, हमारे पेरेंट्स का जो काइंडनेस है, वो हमको सीखना है। We have to learn that from the parents. Yes. So beta, what I only request to all my children, you're all growing now. आप बड़े हो रहे, समझ गए, बड़े हो रहे, तो जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे। जब छोटा बेबी रहता ना, उसे कोई भी उम्मीद नहीं करता कि अभी मेरे को एप्पल ट्री भी लगा है, अभी मेरे एप्पल मार में। वो जैसे जैसे बड़ा हो, तो देखते रहते हैं बड़ा हो रहा, वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता, जब फ्लावर्स आने लगते, आपके फ्रूट्स भी आते। यस, तो ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आप नहीं बड़े हो रहे, धीरे-धीरे बड़े हो रहे ना। आप जैसे आपसे 6th से 7th में आ गए, 8th में आ गए, 9th में आ गए, आप 10th में आ गए ना, पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है ना, अब मेरे को हेल्प करता, मेरा हाथ बनता, मेरे 2 हाथ है, अब मेरे 4 हाथ हो जाते हैं। अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई ना, मेरे 2 हाथ थे किचन में, अब मेरे को और 2 हाथ मिल जाते हैं, समझ है। मेरे घर के कामों में मेरी बेटी मेरे को हेल्प करती है, मेरा बेटा मेरे कामों में हेल्प करते हैं, तो फादर सोचते हैं यस, तो वो हाथ अब जैसे बड़े होकर उम्मीद करती हूँ। तो लिहाजा बेटे आप क्या करना, अपना पेरेंट्स का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सर 1 रुपया कमा के दिखाओ, जाओ बाहर जाकर 1 रुपया कमा के दिखाओ, मैं समझ जाऊँ कितने ग्रेट है, नहीं कमा सकते यार। मतलब कमाने के लिए कुछ नहीं रहता ना, ठीक मांगे तो सब कोई भी देता पैसे लाके, लेकिन रोज नहीं देते कोई भी पैसे, एक दिन देता कोई नहीं देता, समझ गए। और भीख मांगना सबसे बुरी बीमारी है, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, ध्यान रख लो। मैं हम लोग यही दुआ करते हैं कि गॉड से यही बोलते हैं कि आप अपने साथ, मैं गॉड का जो है मस्जिद में जाकर मैं भीख मांगू, गॉड के टेम्पल में जाकर भीख मांगना, समझे, लेकिन क्या चर्च में जाकर मांगो, लेकिन ये क्या है, लोगों के सामने भीख मांगना, सबसे बुरी बीमारी, सबसे गलत कुछ अगर प्रैक्टिस है तो वही चीज भीख मांगना छोड़ो, भीख नहीं मांगना। और जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, थक जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हो गया मेरा काम, अब मेरे को सब किसी ना किसी का सहारा चाहिए, मेरे को हेल्प करो, देखिए सुनना शुरू हो जाता। ये आदत सही नहीं है। मैं तो कितने भीख मांगने वाले आते, मस्जिद के सामने भी जाता, मैं देता नहीं किसी को पैसे, भाई कौन काम करते बोलो, काम पे लगाता, खाना खाना है चलो मैं घर में जाके मिठा भी खिलाता। भाई एक दिन दुकान तो आदत पड़ जाती है, जैसे देखता हूँ बताना साल मास में है ना, पैसे देते हैं, समझ गए। तो नहीं, वो आदत अच्छी नहीं है। तो बेटे अपने गॉड से हमेशा दुआ करना कि अपना मोहताज बनाना, किसी गैरों का मोहताज नहीं बनाना, समझ गए। तो बेटे आप अपने पेरेंट्स के सामने मांग रहे हैं, आज आपका हक है मांगना। You have got the right to ask your parents, समझ गए। वो सर से पूछना है, सर क्या देखो क्या बोलोगे कि आप जो है अपने पेरेंट्स से मांगो, आपका हक है, आपकी टीचर से मांगो, आपका हक है, आप नॉलेज मांगो टीचर से, आपका हक है। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आप भी देने वाले बनोगे, समझ गए। आज टीचर्स का काम है देना, आपके पेरेंट्स का काम है देना, हमारा काम है देना, समझ गए। और आपका काम है लेना और पूछना, समझ गए। जब आप अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाती तब आपका काम होता है सब कुछ देना पड़ता है। जब आप बड़े बनेंगे, पैसे कमाएंगे, तब आपका काम होता है देना, पेरेंट्स को देना, सपोर्ट करना। यस, कितने बच्चे सपोर्ट करेंगे पेरेंट्स को, और उससे कितने बच्चे हैं, ऑल ऑफ यू, सबके फेस आगे कैमरा में दिखाया गया। यस, टीचर सबके फेस चेक करो, और सबके रिकॉर्ड्स हम लोग हमारे पास सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, जितने प्रोग्राम्स हो रहे, वीडियोस बन रहे, सब रिकॉर्ड हो रहा, डिजिटली पूरा डॉक्यूमेंट हो रहा,
आपके YouTube चैनल पे सब डाल दे रहे हैं वहाँ पर ताकि जब 10-20 साल के बाद भी देखना हो, हाँ उस दिन सर बोले थे तो हाथ उठाए तुम्हारा हाथ दिखता हो, समझ गया? अगर नहीं बड़े होकर के पेरेंट्स को सताने वाले नहीं बनो, समझ गया? पेरेंट्स से मांगना नहीं, जब बहुत जने गलत कर रहे हैं आजकल देख रहा हूँ मैं, समझ गया? समाज में क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग भी तैयार हो रहे हैं, शादी हो जाने के बाद में भी मम्मी पापा को सता रहे, परेशान कर रहे, समझ गया? घर में अपनी लेडीज को परेशान कर रहे हैं, समझ गए? ये सब गलत, ये सब चीजें ठीक चल रही बेटा, क्योंकि वो लोग सही नहीं, लिखे नहीं, उनको मालूम नहीं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत है। वो चीज, वो दौर आप लोग नहीं देखते नहीं। पढ़ो, आज पढ़ो बेटे, आज पढ़ोगे तो यकीन मानो बोल रहा है, कल दूसरों को तुम हेल्प करने वाले हो। यस स्टूडेंट्स, एंड मेसेज फ्रॉम टुडेस इंडिपेंडेंस इज दैट यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, वी शुड हेल्प योर पेरेंट्स। आप जो है ये ना सोचो, आप बोलते ना आजादी, आज आजादी का दिन है तो फिर हम लोगों को कैद में भेज रखे, घर में पेरेंट्स कैद साइड करके रखे, स्कूल में सर क्लासों में शायद करके रखे, आपको शायद करके नहीं रख रहे, आपको सिखा रहे आजाद होना कैसे है सिखा रहे हैं आपको जो है, हम जो है ड्रिंक्स लगा रहे हैं, और स्कूल एजुकेशन के बाद में हमें कैसा उठना है वो सिखा रहे हैं हम आपको, याद रखो, समझ गए? आप जो है ना बेटे, ये नहीं सोचना कि आपको कोई फायदा, आपकी डिसिप्लिन है, घर का डिसिप्लिन है, स्कूल का डिसिप्लिन है, क्लास का डिसिप्लिन, कहीं को ये सब बोलते, कहीं को समझाते, क्योंकि आप बेहतर बनना है आपको, you need to be good person in future. That's why we have set up new regulations that we all have to follow. Okay, so beta, what I'm saying is, so always treat your parents, love your parents, support your parents, and do something great in your life so that parents can get the great feeling. Not only your parents, teachers, everyone, everybody. आप कोई जाता ना सक्सेसफुल पर्सन को देखे, हाँ वो मेरा दोस्त है, वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में सबके छक्के छुड़ा दिया हमें बड़े बड़े खिलाड़ियों में, और वो क्या है आज one of the youngest cricketer who has made fastest century. ऐसा ये वैभव सूर्यवंशी झारखंड का 15 साल का बच्चा 10th क्लास में एग्जाम दिया, समझ गया? उतने उसके पेरेंट्स का कितना नाम हुआ वर्ल्ड में, सोचो कितना नाम हुआ पेरेंट्स का। जैसे मोहम्मद सिराज ऑटो वाले का बेटा, इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर, दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, ये सब ऐसे हुआ, वो मेहनत किया, अपने पेरेंट्स की दुआ किया, अपने पेरेंट्स की बात सुना, मार खाया, डांट खाया, मैं बोलता था सिराज मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, समझ गया? दोस्तों की गाड़ी, दोस्तों से रिक्वेस्ट करके अपनी गाड़ी पे बैठ करके मैं ग्राउंड में जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब तो दोस्तों को भी नहीं बोले ऐसा, तो फिर सक्सेस मिल जाने के बाद में भी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने पास्ट को नहीं भूलें, अपना जो गुजरा हुआ कल है उसको नहीं भूलें। ऐसा सब लोग सक्सेसफुल होना लाइफ में, सब लोग क्या है ऊंचे पोजीशन में काम देंगे। वी वांट, आप लोगों के फोटोज हम लगाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स कितने बने, इंजीनियर्स कितने बने, यहाँ पर हम गैलरी में लगाना चाह रहे हैं आप लोगों के फोटोज, क्या से पढ़ करके आप लोग डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, बड़े सेलिब्रिटी बनो, कुछ भी बनो लाइफ में, बहुत बेहतर बनो लाइफ में बनो। लेकिन हम चाहेंगे वो फोटोज आप अपने यहाँ रखें, हमारे स्कूल की गैलरीज में लगाएं, ताकि वो अभी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग आपको देखें, अरे वाह टाइटन स्कूल के बच्चे वाकई जो है टाइटन्स थे। टाइटन्स का मतलब क्या हुआ, जो अपने फील्ड में कामयाब है और ताकतवर है, उसका मतलब ही टाइटन्स है। तो हम आपको सबको टाइटन्स बनाना चाहते हैं। यस, वी वांट योर photos to be here in our school gallery. Yes, you have to do something great. You will do that? Okay. Thank you, students. Wishing you all the best. Very happy to visit. Thank you.